हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शुभम मिश्रा और आप लोग देख रहे हैं इंडिया ज्ञान टुडे। आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ डार्क वेब, डीप वेब क्या है और इंटरनेट की रहस्यमयी दुनिया के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपने डब्ल्यू के बारे में तो सुना ही होगा। डब्ल्यू का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब और इसके 3 पार्ट होते हैं, सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि डीप वेब क्या है, क्योंकि सभी लोग सरफेस वेब के बारे में तो अच्छे से जानते हैं और लगभग हर रोज़ सभी सरफेस का इस्तेमाल करते हैं। और शायद आपको भी पता होगा कि डार्क वेब इनलीगल होता है। तो अगर आप इंटरनेट के कुछ रहस्यमयी सीक्रेट के बारे में जानना चाहते हैं, जैसे कि डार्क नेट क्या होता है और यहाँ पर किस तरह की जानकारियाँ मिलती हैं, साथ ही साथ अगर आप यह भी जानना चाहते हैं कि इसको एक्सेस कैसे किया जाता है, तो इस वीडियो में आप ज़रूर जान पाएंगे। आप यह जानते होंगे या शायद नहीं जानते होंगे, इंटरनेट पर हर रोज़ अरबों कीवर्ड जैसे ऑनलाइन मनी, यूट्यूब टिप्स आदि बहुत सारे सर्च किए जाते हैं। अगर हम सर्च इंजन की बात करें तो गूगल, बिंग, याहू ऐसे सर्च इंजन जिन पर वेब कंटेंट, वेबसाइट या डैशबैश इस आदि को सर्च किया जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 90% ऐसे कंटेंट होते हैं जिन्हें आप गूगल, बिंग या और याहू की किसी सर्च इंजन में सर्च नहीं कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ऐसा कैसे? तो आपके दिमाग में जो सवाल आ रहा है, आप इस वीडियो के देखने के बाद समझ जाएंगे कि आप इंटरनेट की दुनिया को कितना थोड़ा सा जानते हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे बहुत सारे इंटरनेट के रहस्य के बारे में जिनको आप जानना चाहते होंगे। उदाहरण के लिए डार्क वेब इंटरनेट क्या होता है और यह डीप वेब कैसे इंटरनेट की वे अंधेरी दुनिया है रहस्य में समाया हुआ है। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाए तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। अब बात करते हैं दोस्तों, डीप वेब क्या होता है, व्हाट इज़ डीप वेब। अगर हम बात करें डीप वेब या हेडलाइन वेब की, तो यह भी डब्ल्यू कहीं एक पार्ट है, मगर यह सभी पार्ट किसी भी सर्च इंजन में इंडेक्स नहीं हो सकते हैं। अगर बात करें इसके कंटेंट की तो यह सभी HTML फॉर्म में छुपे रहते हैं। उदाहरण के लिए वेबमैन इसे डीप वेब का सबसे साधारण एग्जाम्पल कह सकते हैं आप लोग। अब मैं आप लोगों को इसे विस्तार से समझाता हूँ। आप सभी के पास अपनी एक जीमेल आईडी ज़रूर होगी, आपको उसमें ईमेल भी आते होंगे। तो आपने कभी ऐसा नोट किया है कि अगर आप गूगल पर सब कुछ सर्च करते हैं तो भी ऐसा हुआ है कि कोई ईमेल आपके सर्च रिजल्ट में दिखाई गई हो? नहीं हुआ है ना। तो यह डीप वेब एक साधारण सा उदाहरण है। तो बात करते हैं, तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कोई भी मेल किसी भी सर्च रिजल्ट में आ जाए। ऐसे में आपको कुछ और उदाहरण दे सकता हूँ जो डीप वेब के साधारण एग्जाम्पल हैं और आप उसका हर रोज़ इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, ऑनलाइन बैंकिंग, नेट बैंकिंग। अब आप समझ गए होंगे क्योंकि आप इसका लगभग हर रोज़ इस्तेमाल करते होंगे और ऐसा भी कभी नहीं हुआ होगा इसके रिज़ल्ट भी कभी भी सर्च इंजन में आए हों। अब मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ, शायद आपको यह बात जानकर हैरानी भी हो कि आप इंटरनेट का सिर्फ 5% हिस्सा ही सर्च में ओपन कर सकते हैं। बाकी का 95% हिस्सा आप कभी भी नॉर्मल वेब ब्राउज़र ओपन नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको या तो स्पेशल ब्राउज़र या स्पेशल एक्सेस का फिर स्पेशल
एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। अब आइए हम जान लेते हैं डीप वेब का इस्तेमाल क्यों होता है। आप जानते ही होंगे इंटरनेट पर बहुत सारे ऐसे कंटेंट होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट होते हैं। इन सभी कंटेंट का इंटरनेट की सर्च में कोई ज़रूरत नहीं होती है। इन सभी कंटेंट को डार्क या दोस्तों डीप वेब स्टोरीज से इंटरनेट से छुपा दिया जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नहीं चाहते कि उनके कंटेंट को उनकी मर्ज़ी के बिना कोई और देख सके या एक्सेस कर सके। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास नेट बैंकिंग अकाउंट है और यदि आपकी सभी बैंक अकाउंट डिटेल इंटरनेट सर्च में आ जाए तो उससे आपको बहुत ही ज़्यादा और बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि इससे आपके बैंक अकाउंट को कोई भी एक्सेस कर सकता है, आप को नुकसान पहुंचा जा सकता है। ऐसे ही दुनिया के हर व्यक्ति जो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं या देश, उनके पास ऐसे अकाउंट या सर्विस होती हैं जिनको किसी से शेयर नहीं किया जाता है बिना उनकी मर्ज़ी से। तो ऐसे कंटेंट को सुरक्षित और इंटरनेट से हाइड करने के लिए डीप वेब का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ डार्क वेब, इसके नुकसान या फ़ायदे। अब आपको पता ही है डार्क वेब, मुझे बहुत सारे लोग डार्क नेट या डार्क इंटरनेट के नाम से भी जानते हैं। यह डार्क वेब सभी यूजर्स के लिए ही नहीं, आम इंटरनेट यूजर डार्क वेब का इस्तेमाल नहीं कर सकते। डार्क इंटरनेट को एक्सेस गैरकानूनी है और कोई भी बिना परमिशन के इंटरनेट के इस भाग को एक्सेस नहीं कर सकता है, और यदि एक्सेस कर लेता है तो उसे जेल भी जाना पड़ सकता है। ध्यान देना, आप इसे हल्के में ना लें, आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। चलिए बात करते हैं इसके फ़ायदे क्या हैं। कोई भी इंटरनेट यूज़र डार्क वेब के जरिए इंटरनेट के बहुत से सीक्रेट को जान सकता है, और इस डार्क नेट में बहुत सारी ऐसी जानकारी छिपाई हुई हैं जो आप नॉर्मल वेब ब्राउज़र के माध्यम से एक्सेस नहीं कर सकते हैं। अगर हम और डार्क नेट की बात करें तो इसमें आपको बहुत सी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन मिलती है, और कोई भी नॉर्मल यूज़र इसे परमिशन नहीं होती वह डार्क वेब का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, और यह आसान भी नहीं है। साथ साथ हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि दुनिया में 90% लोग ऐसे लोग हैं जिन्हें डार्क नेट के बारे में जानकारी बिल्कुल भी नहीं है। यह चीज़ होती भी है, ये भी उनको नहीं पता है। यदि आप अपने नॉर्मल ब्राउज़र जैसे गूगल क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स या ओपेरा ब्राउज़र से डार्क नेट को एक्सेस करना चाहते हैं तो वह बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि इसके लिए एक अलग ही ब्राउज़र आता है जिसकी मदद से आप डार्क वेब को एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमें आशा होगी कि इस वीडियो में आप जान चुके होंगे डीप वेब या डार्क वेब क्या होता है। अब बात करते हैं, यदि कोई भी व्यक्ति डीप वेब को कंटेंट को सर्च कर लेता है या फिर एक्सेस कर लेता है बिना किसी परमिशन के तो उसे हैकर कहा जाता है। मैंने आपको इस वीडियो में बताया था कि हैकर कैसे बने आने वाली वीडियो में बताऊंगा। वेब या डीप नेट एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी है, और मुझे लगता है इसके बारे में आपको भी पता होना चाहिए। अगर हम बात करें डार्क या डीप वेबसाइट की, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा डार्क और डीप वेबसाइट रसिया के पास हैं, जो इन सभी वेबसाइटों का इस्तेमाल अपने देश की सिक्योरिटी और बैंकिंग सर्विस के लिए करता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियो में नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।